वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव चैप्टर। यहाँ हर कहानी जिंदगी का एक नया सबक होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिट्टी की गुड़िया। लोग कहते हैं जब इंसान मरता है तो जमीन उसे निगल जाती है, पर उस रात जमीन ने किसी को वापस उगल दिया था। रात का आखिरी पहर था। आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद जैसे किसी डर में छिप गया हो। चारों ओर गाढ़ा सन्नाटा पसरा था। न कुत्तों का भौंकना, न झिंगुरों की आवाज, बस हवा की सीटी जो टूटी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। गांव का नाम था चनार वाला। सदियों पुराना गांव जहां मिट्टी की खुशबू में दफन थी अनगिनत कहानियां। पर इस गांव में एक ऐसी कहानी थी जिसे कोई खुलकर नहीं सुनाता था। मिट्टी की गुड़िया की कहानी। गांव के किनारे एक सूखा पुराना कुआं था। बरसों से कोई वहां नहीं जाता था। कहते हैं रात को उस कुएं के पास से गुजरने वाला आदमी जिंदा वापस नहीं आता। बच्चों को डरा दिया जाता था, कुएं के पास मत जाना, वहां माटी सांस लेती है। गांव के बीचों बीच रहता था बबलू, 14 बरस का लड़का, बहुत जिज्ञासु, बहुत मासूम। उसे टूटी चीजों को जोड़ने का शौक था। टूटी घड़ियां, फटे खिलौने, पुरानी गुड़ियां, सब कुछ। लोग कहते थे बबलू तू पागल है, पर बबलू के लिए हर टूटी चीज में एक कहानी छिपी थी। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आसमान में हल्की धूल तैर रही थी, बबलू अपने दोस्तों के साथ छुपा छुपी खेल रहा था। खेलते खेलते वह गांव के उस पुराने हिस्से में पहुंच गया जहां अब कोई नहीं रहता था। टूटी हवेलियां, झुके नीम के पेड़ और वही पुराना कुआं। उसी कुएं के पास मिट्टी में कुछ चमकता नजर आया। बबलू ने झुककर देखा, वह एक गुड़िया थी। वह गुड़िया बाकी गुड़ियों जैसी नहीं थी। उसका आधा चेहरा मिट्टी का था, बाकी हिस्सा जैसे किसी सूखे मांस से बना हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान जमी थी, ठंडी पर जिंदा। बबलू ने उसे उठाया। गुड़िया ठंडी थी, जैसे बरसों से जमीन में दबी हो। वह उसे घर ले आया। शब्बो, देख तेरे लिए क्या लाया हूं, बबलू ने अपनी छोटी बहन से कहा। शब्बो ने मुस्कुराते हुए गुड़िया को लिया। बहुत प्यारी है भैया। रात को जब सब सो गए, शब्बो की धीमी आवाज आई, अम्मा ये गुड़िया बोलती है। अम्मा ने हंसकर कहा, अरे सपने मत देखा कर। लेकिन सुबह जब उन्होंने देखा तो शब्बो के बिस्तर के नीचे मिट्टी के छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे कोई रेंगता हुआ बाहर गया हो। अगले दिन से गांव में कुछ अजीब सी बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे कुएं से रात में रोने की आवाज आती है। कोई कहता हवा नहीं चलती फिर भी पेड़ हिलते हैं। और उसी रात बबलू ने देखा गुड़िया उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। वह नींद से उठा, डर के मारे पसीने पसीने। गुड़िया वही थी जो शब्बो के तकिए के पास थी, पर अब वह उसके कमरे में कैसे आई? बबलू ने उसे उठाकर फिर शब्बो के कमरे में रख दिया। पर सुबह जब उठा, गुड़िया फिर से उसके कमरे में थी और उसके पास मिट्टी का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। दिन बीतते गए। शब्बो अब कम बोलने लगी। वह अक्सर कोने में बैठकर गुड़िया से बात करती रहती। एक दिन बबलू ने पास जाकर सुना, शब्बो कह रही थी, तू उदास मत हो, मैं तुझे घर दिखाऊंगी। बबलू ने घबराकर कहा, किससे बात कर रही है? शब्बो मुस्कुराई, मेरी गुड़िया से, वो भी मुझसे बात करती है। बबलू ने हंसने की कोशिश की। गुड़िया बोलती है? अच्छा क्या कहती है? शब्बो ने धीरे से कहा, वो कहती है मैं तेरे जैसी थी। उस रात बबलू को नींद नहीं आई। उसने सपने में देखा कुएं से कोई निकल रहा है, आधा शरीर मिट्टी में, आधा बाहर, और उसके हाथ में वही गुड़िया है। सुबह बबलू भागा भागा गया गांव के सबसे बूढ़े आदमी इमाम दीन बाबा के पास। बबलू ने सब कुछ बताया। बाबा का चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो गुड़िया नहीं है बेटा, वो बच्ची है। बच्ची? बबलू ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा बोले, 30 साल पहले यहाँ एक औरत थी जिसने अपनी मरी हुई बच्ची को मिट्टी से ढक कर कहा था, जब मेरी बिटिया सांस लेगी मिट्टी उसका शरीर बनेगी। फिर वह औरत खुद गायब हो गई। उसके बाद से कुएं से आवाजें आने लगी। बबलू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया
जब उसने गुड़िया पाई थी तब कुएं के पास मिट्टी गीली थी, जबकि बरसों से बारिश नहीं हुई थी। उस रात बबलू ने तय किया कि वह सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। वह जागता रहा। घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए हवा थम गई। गुड़िया शब्बो के तकिए के पास थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और बबलू की तरफ देखा। फिर एक आवाज निकली, मेरे हाथ कहाँ हैं? बबलू का दिल धक से रह गया। वह भागा, पर उसके पैरों के नीचे मिट्टी हिल रही थी, जैसे जमीन में कोई चल रहा हो। सुबह होते ही शब्बो बेहोश मिली। उसके हाथों पर मिट्टी लगी थी, वही मिट्टी जो कुएं के पास की थी। अम्मा ने सोचा शायद खेलते हुए गिरी होगी, पर बबलू जानता था ये खेल नहीं है। उसने गुड़िया को उठाया और जलाने की सोची, पर जैसे ही उसने आग लगाई, शब्बो चीख पड़ी। उसके हाथों पर छाले पड़ गए, जैसे वहीं जल रही हो। बबलू ने डर कर आग बुझाई। गुड़िया के चेहरे पर अब मुस्कान और गहरी हो गई थी और उसकी बंद आंखें आधी खुल गई थी। रात को हवा में एक अजीब सी गंध फैली, गीली मिट्टी, सड़ी हुई देह और पुराने खून की। बबलू ने दरवाजे से बाहर झांका। कुएं के पास से धुआं उठ रहा था और उस धुएं में एक छोटी सी परछाई थी, शब्बो की उम्र की, जो हाथ में वही गुड़िया लिए मुस्कुरा रही थी। रात ठंडी थी, पर हवा में कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर दे। कुएं के पास से अब भी मिट्टी की गंध आ रही थी, वो गंध जो न तो पूरी सड़ी हुई थी, न ताजा, कुछ बीच की, जैसे किसी अधमरे शरीर से उठती है। बबलू सारी रात जागता रहा। उसे लगा जैसे हर दीवार, हर खिड़की, हर सांस में वही गंध भर गई हो। उसकी आंखें लाल थीं और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कौन है ये गुड़िया? सुबह होते ही वह फिर इमामुद्दीन बाबा के पास पहुंचा। बाबा बाहर खड़े नीम के पेड़ के नीचे झूले पर बैठे थे, आंखें बंद, हाथ में तस्बीह। बबलू बोला, बाबा कुछ करो, वो गुड़िया बोलने लगी है। शब्बो बीमार है, वो हर रात उसी के पास बैठती है। बाबा की तस्बीह रुक गई। उन्होंने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है कि तू सब जान ले, कहानी की जड़ें। 30 साल पहले इस गांव में फातिमा नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी, मरियम। मरियम बहुत सुंदर, बहुत हंसमुख बच्ची थी, पर जब वह 7 बरस की थी तो एक रात कुएं में गिर गई। गांव वालों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक निकाली वह मर चुकी थी। फातिमा पागल हो गई। उसने कहा, मेरी बच्ची जिंदा है, वो मिट्टी में सांस ले रही है। और फिर उसने मिट्टी से मरियम जैसी एक गुड़िया बनाई, उसे अपनी गोद में रखा और 3 दिन तक सोती रही। तीसरे दिन वह और गुड़िया दोनों गायब हो गए। बस कुएं के पास गीली मिट्टी रह गई और तब से कुएं से आवाजें आने लगी। बाबा ने बबलू की आंखों में देखा। जिस गुड़िया को तू घर लाया वही गुड़िया है, वही आत्मा। बबलू की सांस रुक गई। तो क्या शब्बो? बाबा बोले, शब्बो का खून उस गुड़िया को मिला है, वो अब दोनों को एक बना देगी। अगर कुछ नहीं किया गया तो अगली अमावस तक शब्बो मिट्टी में चली जाएगी। अमावस की रात बबलू ने ठान लिया, वह गुड़िया को कुएं में वापस फेंक देगा। रात का इंतजार करने लगा। जब सब सो गए तो उसने गुड़िया उठाई और चुपचाप घर से बाहर निकला। हवा भारी थी, पेड़ झुक रहे थे जैसे रास्ता रोकना चाहते हो। कुएं के पास पहुंचते ही मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। गुड़िया उसके हाथ से फिसल गई और जमीन पर गिरते ही बोली, क्यों लौटाना चाहता है मुझे? बबलू, मैंने तो तुझसे कुछ नहीं लिया। बबलू कांप उठा। मैं तुझे वहीं छोड़ आया था जहां तेरी जगह थी। गुड़िया मुस्कुराई। तेरे घर में जो बैठी है वो मेरी है, उसे ले चल। और तभी कुएं से छोटे छोटे मिट्टी के हाथ निकलने लगे, दर्जनों हाथ, जैसे किसी ने जमीन के नीचे दबी लाशों को जगा दिया हो। वो हाथ बबलू की टांगों को पकड़ने लगे। वह चीखा, बाबा मदद करो। लेकिन बाबा वहां नहीं थे। वह अकेला था, मिट्टी के बीच, उन हाथों के बीच जो उसे खींच रहे थे। घर की दीवारों पर निशान। सुबह गांव में हलचल मच गई। किसी ने कहा, बबलू रात से लापता है। अम्मा रोने लगी। शब्बो बेहोश पड़ी थी। दीवारों पर मिट्टी के गीले निशान थे, जैसे किसी ने अपने हाथों से दीवारों को सहलाया हो। इमामुद्दीन बाबा पहुंचे। उन्होंने दीवार छुई। मिट्टी अभी भी गीली थी। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, वो लौट आई है, लेकिन अकेली नहीं। शब्बो की सांस चल रही थी, पर उसकी आंखें खुली थीं।
और उनमें मिट्टी का रंग था। वह बुदबुदाई, भैया कुआं बुला रहा है। बाबा ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया। सबने मिलकर कुएं की खुदाई शुरू की। मिट्टी का हर फावड़ा मानो किसी नब्ज पर वार करता था। जमीन से कराहने की आवाज आती। अचानक किसी का फावड़ा कुछ कठोर चीज से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई। नीचे एक छोटी बच्ची का कंकाल था, जिसकी गोद में वही मिट्टी की गुड़िया थी। गांव में सन्नाटा फैल गया। बाबा ने फुसफुसाकर कहा, ये मरियम है और गुड़िया उसका शरीर बन चुकी है। उन्होंने सबको पीछे हटाया और एक दुआ पढ़ी, पर तभी मिट्टी फिर हिलने लगी। कुएं से धुआं उठा और एक बच्ची की आवाज आई। मां ने कहा था, मैं फिर आऊंगी। घर लौटते ही शब्बो की हालत तेजी से बिगड़ गई। उसके बाल झड़ रहे थे, त्वचा पर मिट्टी की पतली परत चढ़ती जा रही थी और उसकी हंसी अस्वाभाविक रूप से ठहरी हुई थी। वही मुस्कान जो गुड़िया के चेहरे पर थी। बबलू का चेहरा भ्रम और एकाकीपन का नक्श बन चुका था। उसकी आंखों में कोई रोशनी बाकी न थी। वह बार बार कहता रहा, वो वापस नहीं जाएगी। रात के अंधेरे में गांव की दीवारें कांप रही थीं। मिट्टी के नक्श जैसे जिंदा होकर धीरे धीरे हिलने लगे। लोग घरों में बंद रहे, पर दीवारों के अंदर से टप टप की आवाजें और किसी के रोने की गूंज आती रही। इमाम दीन बाबा एक आखिरी दुआ के साथ कुएं के पास गए, लेकिन जब जमीन ने सरकना शुरू किया तो उनकी दुआ भी हवा में खो गई। उन्होंने कह उठे, यह मिट्टी मांग रही है, हाथ सांसें कुर्बानियां। फिर वह हवा जो कभी खामोशी थी बदबू में बदल गई। गीली मिट्टी और पुराना खून। धीरे धीरे बादल फटे और बारिश पानी की नहीं बल्कि लाल तरल की तरह बरसने लगी। छतों से खून बहने लगा। खेतों में लाल लहर दौड़ गई। हर कदम पर जमीन ने हाथ निकालने शुरू कर दिए, मुट्ठियों की तरह पकड़कर नीचे खींचा। लोग चीखते हुए गायब हो गए। जिनके निशान मिले वे भी धीरे धीरे धुंधलाए चले गए। आखिरकार कोई निशान न रहा, बस जमीन पर एक काली चादर सी शांति बची। सुबह हुई तो कुएं का पानी लाल था और उसके किनारे वही गुड़िया तैर रही थी। मासूम पर मुस्कान में किसी विजय की गवाही। इमामुद्दीन बाबा कहीं न मिले। उनके कमरे की दीवार पर मिट्टी से लिखा एक वाक्य था, खून से बनी मिट्टी कभी नहीं सूखती। दिन गुजरते गए, गांव नक्शे से मिट गया। पुरानी जमीन पर नई फसलें उगने लगीं, तेजी से, हद से ज्यादा। कुछ किसान जो अपेक्षाकृत बेपरवाह थे वहां ठहरने लगे, मगर जो ज्यादा दिन ठहरा वह वापस न आया। लोगों ने कहा कि वहां रात को बच्चों की हंसी आती है और कहीं दूर से एक औरत की लोरी भी सुनाई देती है, मेरी गुड़िया सो गई, अब मेरी बारी है। 20 साल बाद जब नई बस्ती, नई उम्मीद बनी और स्कूल की नींव खोदी गई, फिर वही गुड़िया मिली, बिल्कुल उसी चेहरे, उसी मुस्कान के साथ। मजदूर ने उसे उठाया, जमीन पर थूक दिया। गुड़िया ने आंखें खोल दी। उसी रात मजदूर के घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। दरवाजा अंदर से बंद था और जब खोला गया तो अंदर केवल मिट्टी थी और वहीं बैठे वह गुड़िया, हाथों पर खून के दाग। उसके बाद जो हुआ वह सादे शब्दों में बयान न किया जा सके। कुछ पत्थर जुड़े मिले जिन पर नाम उकेरे हुए थे, बबलू, शब्बो, मरियम, और स्कूल की तख्ती पर चौक से अपने आप लिख गया, हम यहाँ हैं, जमी के नीचे। एक दिन जब फसलों में छोटे छोटे मिट्टी के संकेत उभर आए तो लोगों ने जल्दबाजी में गुड़िया को एक झोंपड़ी में रख दिया। फूल चढ़ाए, शायद सुकून मिले, मगर फूल जल्दी सूख गए। गुड़िया गायब हो गई और जमीन फिर एक कोमल गर्जन की आवाज से बोली, एक आवाज जो मां जैसी भी थी और कब्र जैसी भी। मैंने कहा था मेरी बच्ची लौट आएगी। पुराने नक्शों, गांव और बसने वालों की जगह बस एक काला, हमेशा गीला गड्ढा रह गया। और जो लोग धीरे धीरे उसके पास से गुजरते वे कभी कभी बताते कि रात को जमीन से हल्की हंसी आती है, एक ऐसी आवाज जो बताती है कि मिट्टी कभी पूरी तरह से खामोश नहीं रहती। कुछ साल बाद जब किसी ने उस गड्ढे को खोदा तो नीचे से छोटे छोटे हड्डियों के ढेर निकले। हर ढेर के बीच एक मिट्टी की गुड़िया पाई गई और एक मजदूर ने हिचकिचाते हुए कहा, इन सब के नाम बच्चों के हैं। उस रात सड़क धंस गई और दूर दूर तक लहरें उठी, जैसे जमीन ने अपनी कहानी पूरी कर दी हो। आज भी
जब वहां से कोई गुजरता है, हवा में वही बदबू होती है, गीली खून जैसी मिट्टी। अगर आप सुने तो कहीं दूर से गहरी हंसी सुनाई देगी, एक माँ की हंसी और उसके साथ एक छोटी लड़की की, जो सिर्फ एक बार कहती है, मेरी गुड़िया सो गई, अब दुनिया मेरी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और लाइफ चैप्टर के साथ जुड़े रहिए।